एक बार वीर एक जंगल में घूम रहा था। तभी वो अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है और वो सीधा एक गुफा में पहुंचता है। तभी उस गुफा से एक आवाज आती है, वीर, तुम इस गुफा में कैद हो गए हो। इस गुफा से बाहर निकलने के लिए 3 गुफा है, लेकिन तीनों में से कोई एक गुफा ही बिल्कुल सेफ है और उसी से तुम बाहर निकल सकते हो। अगर तुम कोई गलत गुफा में घुसे तो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तभी वीर को वहाँ पर एक हिंट मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप इस हिंट को देखकर बता सकते हैं कि वीर को इन तीनों गुफा में से कौन से गुफा से बाहर निकलना चाहिए? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप इस हिंट को देखेंगे तो हिंट में राइट एंगल है और दोस्तों राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। तो आप पहले वाले गुफा के ऊपर देखेंगे तो 90 लिखा हुआ है। इसका मतलब वीर को यह पहले वाले गुफा से बाहर निकलना चाहिए। तभी वीर पहले वाले गुफा में घुस जाता है और बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक पिक्चर है। आप इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि इन दोनों में से पागल कौन है। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इनमें से मुझे लगता है कि ये दोनों ही पागल है, क्योंकि दोस्तों आप वीर के दादाजी को देखेंगे तो उसके दादाजी शौच करते समय किताब को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, उन्हें इस समय किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि वीर के दादाजी भी पागल है। और दोस्तों, आप वीर को देखेंगे तो वीर शौच करते समय मोबाइल फोन को चला रहा है। दोस्तों, यह गलत बात है, उसे मोबाइल फोन नहीं चलाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इनमें से वीर भी पागल है। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने 3 इमोजी से आप इन तीनों इमोजी को ऐड कर एक कार्टून का नाम बताना है। दोस्तों, यह बिल्कुल इजी है, आप बता सकते हैं। तो फटाफट आप अपना आंसर हम कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, यह है माइक और यह है की और यह है माउस, तो इसे मिलाकर मिकी माउस बनेगा। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप इन दोनों इमोजी को ऐड कर एक कार्टून का नाम बताइए। अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, यह है मिस्टर और यह है बीम, तो इसे मिलाकर मिस्टर बीम बनेगा। दोस्तों, मिस्टर बीम को तो हर कोई जानता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप इन तीनों इमोजी को ऐड कर एक जॉब का नाम बताइए। अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, यह है पुल और यह है आइस और यह है मेन, तो इन तीनों इमोजी को ऐड कर पुलिसमैन बनेगा। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब इन दोनों इमोजी को ऐड कर एक जॉब का नाम बताइए। दोस्तों, यह बिल्कुल इजी है, फटाफट आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों यह है टी और यह है चेयर, तो इन दोनों इमोजी को ऐड कर टीचर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप इन तीनों इमोजी को ऐड कर एक मूवी का नाम बताइए। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों यह है बाज, यह है ई और यह है घर, तो इन तीनों इमोजी को ऐड कर बाजीगर मूवी का नाम बनेगा। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में दो चाय वाले हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों में से कोई एक चोर है। तो दोस्तों, क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन चोर है? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इनमें से भीड़ के दादाजी चोर है, क्योंकि दोस्तों आप उनके ठेले के चक्कर के बगल में देखेंगे तो ज्वेलरी पड़ा हुआ है और उनके डस्टबिन में भी ज्वेलरी है। इसलिए इनमें से मुझे लगता है कि भीड़ के दादाजी ही चोर है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।